तो क्या हादसा पेश आया वहाँ पे एक लड़की के साथ और क्या सिचुएशन है वहाँ की? बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया बीड ज़िला में, हमारे महाराष्ट्र में कल। मैं उस चीज़ की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि इतना मतलब एक 8 साल की बच्ची के साथ जिसको अभी दुनिया भी पता नहीं है, ऐसे लड़की के साथ इस तरीके का जो बलात्कार की घटना हुई है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक घटना ये हुई है कि आज तक उस 13 तारीख को ये घटना को अंजाम दिया गया और उसके बावजूद भी सरकार ने या पुलिस प्रशासन ने या फिर हमारे आरोग्य जो भी सुविधाएं थी उस लड़की को अभी तक वो मिल नहीं पाई। खुद सुबह धनंजय मुंडे वहाँ के पालक मंत्री है, अभी तक उन्होंने वहाँ पे आके उस लड़की को देखा भी नहीं। और सबसे बुरी बात ये हुई कि मैं वहाँ पर जब गई तो मैंने उस लड़की को देखा, वो एक जनरल वार्ड में वहाँ पे 20-25 औरतों के साथ एक छोटे से रूम में वहाँ पे लेटी हुई थी, उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रही है। जब हम किसी महिला के साथ लैंगिक अपराध होता है तो कानून में ऐसी प्रोविजन है कि हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसका इमेज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसके फैमिली के बारे में नहीं डिस्क्लोज कर सकते। और जो लड़की के साथ इतना बुरा वाकया हुआ है, उस लड़की को आप जनरल वार्ड में रख रहे हो और इसका तरफ प्रशासन का कोई भी ख्याल नहीं है। मैं तो एक्चुअली और दूसरी एक बात, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी उसमें वो खुद एक लेडीज थी, उसने पहले ही दिन उस लड़की का MCR मांगा, यानी मैजिस्ट्रेट कस्टडी। उसको जरूरी नहीं लगा पुलिस कस्टडी में उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना। ऐसा क्या होगा? ये चीज जो है ये कहीं तो भी डाउट क्रिएट करती है हर किसी के माइंड में कि कहीं तो कुछ तो ऐसी वजह है जिस वजह से उस आयो ने, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दूसरे ही दिन बिना इन्वेस्टिगेशन किए MCR कैसे क्या मांग लिया। आज उस लड़की को अलग से वार्ड भी नहीं दिया गया। मैंने जब वहां पे गई, वहां की जो सिचुएशन मैंने देखी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो इनको कोई तो प्रेशर आ रहा है काम करने के ऊपर, इस वजह से उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। और सरकार का इसके तरफ बिल्कुल ही रवैया बिल्कुल खराब है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ ठाकरे सरकार से कि आपका शक्ति कायदा क्या यहाँ पे लागू नहीं होगा? हाँ, आप वहां पे क्या बोल के आप उस लड़की के साथ पक्षपात कर रहे हैं? आज तक इस बात को अभी तक मीडिया पे उछाला नहीं गया। क्यों नहीं उछाला गया है? क्या वजह रही है इसके पीछे? मैं तो इस चीज की बकायदा कंप्लेन करना चाहती थी महिला आयोग में, लेकिन आप लोगों ने तो 3 लोगों की सरकार होने के बावजूद भी आपने अभी तक महिला आयोग का अध्यक्ष पद ही नहीं दिया। तो मैं अपनी कंप्लेन लेकर कहाँ जाऊँ? आज महिलाएं के साथ जो महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहे हैं, उनकी घटनाएं बढ़ रही, वो महिलाएं कहाँ पे जाएंगी? ये सवाल है मेरा मुख्यमंत्री जी से। मैं अपील करती हूँ कि इस चीज की, ये जो घटना हुई है इसकी निष्पक्षपात से आप जांच कीजिए और आपका जो शक्ति कायदा है लागू कीजिए उसमें। हमने वहां पे SP साहब से, हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने मुलाकात की थी मैं जाने से पहले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस महिला बच्ची के साथ जो भी अत्याचार हुआ है उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करेंगे, और उन्होंने चेंज किया। लेकिन आज भी उस लड़की के साथ उसको सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं, उसके फैमिली को कोई मदद नहीं मिल रही है। हम तो MIM की तरफ से बिल्कुल उनके फैमिली के साथ खड़े हैं, उनको जो भी चीज चाहिए, लेकिन सरकार का भी फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है। समझे? आपने जो सवाल उठाए वहाँ पुलिस प्रशासन पे उठाए या सरकार को भी आप दोषी मान रही है? इसमें क्या मामला असल में है? कहाँ से चूक हो रही है? आप मुझे बताइए, अगर पहले ही दिन कोई आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि ये जो रेप का मामला होता है इसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं, सैंपल्स लाना पड़ते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, इसमें कम से कम 7 से 8 दिन का टाइम चला जाता है। तो उसके लिए पुलिस कस्टडी तो जरूरी होती है। लेकिन क्या ऐसी वजह थी जो मैजिस्ट्रेट कस्टडी किया गई? वो खुद एक महिला थी जिसने मैजिस्ट्रेट कस्टडी मांगी, वो खुद एक महिला थी। तो ऐसी क्या वजह थी? उसके ऊपर किसने प्रेशर लाया? जरूर ये पॉलिटिकल प्रेशर होगा, क्योंकि आज तक तो वहां पे खुद धनंजय मुंडे जी वहां के पालक मंत्री है, उनका काम था वहां पे जाके फैमिली से मिलना, उस महिला को, उस बच्ची को देखना। यहाँ उनके तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए। इसका मतलब कहीं तो भी इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है कि इस चीज को किस तरीके से दबाया जाए। तो आपने उस लड़की के पेरेंट्स से बात की? बिल्कुल, मैंने उनसे बात की।
और उन्हें कहा भी कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए हम लोग MIM की तरफ से, मैं एडवोकेट आसमा शेख आपके हमेशा साथ हूँ। चाहे लीगल हेल्प चाहिए, आपको आरोग्य सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही, हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल हमारे तरफ से तो है ही है उनको मदद। और हर उस लड़की को है जिसके साथ अत्याचार होता है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है इन सब चीजों में कि उन्होंने महिलाओं को, हमारे महाराष्ट्र को दूसरा यूपी बनने से रोकना चाहिए। बहुत उम्मीदें हैं महाविकास आघाड़ी से सभी लोगों को, लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे वो लोग। आपसे पहले गफ्फार कादरी साहब वहाँ गए, फिर आप गई, इस मामले को आपने सांसद इम्तियाज जलील तक पहुंचाया या उन्होंने कुछ कहा आपको, कुछ इंस्ट्रक्शन इस मामले में क्या करेंगे MIM? बिल्कुल, MIM का तो मतलब हर एक इंसान, वहाँ पे जो टीम है हमारी बीड़ की MIM की टीम है, वो तो दिन रात उस फैमिली के साथ जुड़ी हुई है, उनकी हेल्प कर रही है, उनको किस तरीके से मदद भेजी जाए, मदद की जाए वो कर रही है। और हम दोनों भी मतलब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी खुद SP से जाके मिले, उनसे बातचीत की, मैं खुद दिन रात। तो ये सब तो हमारे हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के इंस्ट्रक्शन पे ही हो रहा है।